नमस्कार, आपके साथ मैं हूं देवेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। बुलेटिन का आगाज करेंगे एक बड़ी जानकारी के साथ। यूपी के संभल से ये बड़ी जानकारी है। समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क पर बिजली चोरी का ये पूरा मामला। समाजवादी पार्टी के सांसद पर पहले कराया गया बिजली चोरी का केस दर्ज। बिजली चोरी के मामले में 1,91,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। कल बिजली चोरी की एफआईआर दर्ज की गई थी और बिजली कनेक्शन भी काटा गया था। इस समय की ये बड़ी जानकारी। तो ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी प्रमोद कुमार फोनलाइन पर जुड़े हुए हैं। प्रमोद, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? समाजवादी पार्टी के सांसद की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं, एफआईआर दर्ज। देवेंद्र, पहले मैं बता दूं आपको, समाजवादी पार्टी से सांसद जियाउर रहमान बर्क की मुश्किलें अब लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जिस तरीके से देखिए, 2 दिन पहले स्मार्ट मीटर उनके घर पर लगाया गया था। उसके बाद पुराना जो मीटर था उसे लैब के लिए टेस्टिंग भेज दिया था और जांच रिपोर्ट में पाया गया कि उनके घर के बाहर जो मीटर दोनों लगे थे, दोनों में बिजली चोरी पकड़ी गई है। यानी एक मीटर में यूनिट शून्य था, दूसरे में भी गड़बड़ झाड़ा मिला है। तो ऐसे में कल बिजली विभाग द्वारा एक बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। उसमें बताया गया कि वर्क ने चोरी की है, साथ ही उनके पिता ने, जो बिजली विभाग की टीम वहां पहुंची थी, उनसे बदसलूकी की है, धमकी दी है। तो ऐसे में 2 मुकदमे अलग अलग उनके पिता के खिलाफ धमकी देने का, यानी उनके पिता ने बिजली विभाग की टीम से कहा था कि जब भी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो उन्हें नौकरी करना मुश्किल हो जाएगा। दूसरा, सांसद पर मुकदमा दर्ज हुआ है। ऐसे में बिजली विभाग की टीम ने 1,91,00,000 रुपए का बाकायदा जुर्माना लगाया। देखिए, सबसे बड़ी बात देखने को जो मिली वो यही थी कि उनके घर पर जो बिजली का लोड था, जो नापा गया, वो 16 किलोवाट का था और कनेक्शन उन्होंने महज 2-2 किलोवाट के 2 ले रखे थे। तो उसी से सवाल खड़े हो रहे थे कि कहीं ना कहीं गड़बड़ झाला है, क्योंकि घर के अंदर 2 मंजिला भवन बना हुआ है, 2-3 एसी लगे हुए हैं, इसके अलावा कूलर, पंखे और तमाम चीजें जो इलेक्ट्रिक आइटम्स होते हैं वो सभी लगा रखे थे। तो कहीं ना कहीं सवाल तो वहीं से खड़े हो रहे थे और ऐसे में मुकदमा दर्ज, यानी वर्क पर ये दूसरा मुकदमा दर्ज हुआ है। पहला मुकदमा वर्क पर संभल में दंगा भड़काने के आरोप बाकायदा लगे थे, जो पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। और ऐसे में अब दूसरा मुकदमा वर्क पर ये दर्ज हो गया है, यानी उनके पिता पे भी एक मुकदमा और 2 वर्क पर इस मामले में मुकदमे दर्ज हो गए। अब बिजली विभाग ने 1,91,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। अब देखना यह है, देखिए, निश्चित तौर पर ये जुर्माना और ये जो मुकदमा एक बार वर्क के लिए जरूर ग्राउंड जीरो पर महंगा पड़ेगा। क्योंकि मैं आपको ये बता दूं, देखिए, ये जो जुर्माना है, यानी इसमें 3 साल से ज्यादा की सजा है। ऐसे में ये एमपी एमएलए कोर्ट में मामला जाएगा और बहुत जल्द कोर्ट इसमें डिसीजन लेगा। तो उनकी सांसदी इस मामले को लेकर निश्चित तौर पर अब खतरे में है। देखिए, आज जुमा है और जुमे को लेकर, जुमे की नमाज जामा मस्जिद पर अदा होनी है, उसको लेकर भारी तादाद में पुलिस फोर्स के जवान चप्पे चप्पे पर तैनात कर दिए गए हैं। पुलिस सीसीटीवी कैमरे से निगरानी कर रही है, ड्रोन कैमरे से निगरानी कर रही है। और इसके अलावा सबसे खास बात यह है कि पुलिस यानी सोशल जो मीडिया है, जिससे पिछली बार दंगा भड़का था, सोशल मीडिया पर लगातार निगरानी कर रही है। साथ ही पुलिस के अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि कोई भी व्यक्ति अगर सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट विवादित डालेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होना तय माना जा रहा है। तो ये मान लीजिए कि ग्राउंड जीरो पर पुलिस जो है यहाँ लगातार कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से पिछले दिनों जामा मस्जिद पर सर्वे करने के लिए टीम पहुंची थी, इस दौरान बलवा हुआ था, बवाल हुआ था, पथराव हुआ था, फायरिंग हुआ था और उस फायरिंग में लगभग 5 लोगों की मौत हुई थी। इसके अलावा जो है पुलिस के कई अफसर घायल हुए थे। तो ऐसे में पुलिस जरा भी रिस्क लेने के मूड में नहीं है, यानी संभल पुलिस अब जरा भी रिस्क लेने के मूड में नहीं है। और देखिए, कार्रवाई का जो दौर है वो ग्राउंड जीरो पर लगातार संभल पुलिस कर रही है। यानी पुलिस ने अब तक इस मामले में कई सारे लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और आगे भी जो कार्रवाई है वो लगातार चल रही है। और देखिए, बिजली चोरी जिस तरीके से अब वर्क के घर पर बिजली चोरी पकड़ी गई, उसके बाद अब बिजली विभाग भी एक्टिव मूड में है। बिजली विभाग लगातार जो तमाम केबलें हैं, पूरा शहर में केबलें पड़ी हुई हैं, पंच केबल, उन पुरानी पंच केबलों को उतरवा रहा है और नई केबल लगवा रहा है। तो ये मानिए कि अब जो है कार्रवाई वो लगातार चल रही है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी साझा करने के लिए।